नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 39 की हो चुकी हैं और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि सर बच्चा कब तक होगा? अभी तक बच्चा नहीं है, बाकी मेरी लाइफ में कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन और डिस्टर्बेंस रहती है और लाइफ आगे कैसे चलेगी। और बाकी इन्होंने क्या पूछा है, मेरी मस्तिष्क रेखा कुछ फॉर्मेशंस बना रही हैं, राहु में कुछ फॉर्मेशंस बन रही हैं, शनि पर कुछ फॉर्मेशंस बन रही हैं, उनके मतलब बता दो। दूसरा इन्होंने कहा है कि सर वैसे सबको पता है मेरी उम्र जो है 35 साल है, तो आप 35 ही बताइएगा, आप 39 ना बताओ। अब देखो एक लॉजिक समझाता हूँ मैं आपको, आप मेरे से ये झूठ क्यों करवाते हो? देखो समझो, फिर तो सारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी ना। अगर मैं सपोज आपको कहूँ कि आपकी शादी कहाँ पर होनी है, सपोज मैंने कहा कि इस जगह पर होनी है, ठीक है, और वो उसमें आप 5 साल पीछे जा रहे हो, 4 साल पीछे जा रहे हो, यानी घर वालों को पता है कि आपकी 28 में शादी हुई है, वैसे हो 32 में रही है। अब आपने बच्चा कहा, एक लॉजिक समझाता हूँ कि बच्चा कब हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 41-42 में मुझे 60% चांसेस लग रहे हैं, 60-70% लग रहे हैं बच्चे के, ठीक है। मैंने बोला 41 से 42 में होगा, ठीक है। आपने किसी को वीडियो दिखाया और मैंने 35 साल आपकी एज बता दी, मान के चलो, तो कितने साल का गैप आ गया? 7 साल का गैप आ गया। 7 साल का 35 के हिसाब से 7 साल का आ गया ना। तो आपके घर वाले कहेंगे 7 साल बाद बच्चा होगा इनका, अच्छा अच्छा, और हो गया 2 साल का। अरे ये पामिस्ट्री हीलर को कुछ नहीं पता, 2 साल के बाद बच्चा हो गया हमारा और ये कहते हैं जी 7 साल बाद होगा। वाह भाई वाह, देखो क्या इन्होंने तरीके अपनाए। ये कहाँ, कौन गलत, कौन गलत? लॉजिक समझा रहा हूं प्लीज इस तरीके। ये हाथ किसी को नहीं पता ये किसका हाथ है, ना नाम बताया मैंने, ना जगह बताई, ना कुछ और बताया, तो फिर इतना डर क्यों? डर क्यों? अगर मैं व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेजूंगा, आप पहले देखो व्हाट्सएप को, उसका लिंक को कॉपी करो, कहीं मेल कर दो या कहीं ड्राइव पे रख दो, गूगल ड्राइव पे रख दो और डिलीट लगा दो वो वाला। किसी को क्या पता कि यूट्यूब पर ये आपका हाथ है? नहीं पता ना। तो प्लीज़ ये जिगरा रखना चाहिए, नहीं तो इससे सारी चीज़ें गलत होती हैं। फिर आप कहोगे 5 साल पहले, इनका इनका मतलब ये होता है, फिर कंफ्यूजन, सर वो 4 साल हटाने हैं मुझे पीछे से या 5 साल करने हैं, ऐसे करते रहोगे। गलत है, ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ पर चीज़ें जैसी रखी हैं मैं वैसे समझाने की कोशिश करूँगा। देखो समझाता हूँ मैं चीज़ें, देखो लॉजिक समझो। यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना है, एक रेखा ऐसे एक रेखा ऐसे, ये टर्न कर रही है। ये है 11 और 12 साल का समय है। यहाँ पर मैंने कहा कोई माइग्रेशन या कुछ ना कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेंगी, बीमारी की रेखा, पैसों की दिक्कत, और कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर जरूर आपकी माइग्रेशन हो जाएगी। ये चीज़ समझ आ गई? आ रही है समझ? जी समझ आ गई। अब देखो इस जगह पर दिक्कत है, इस जगह पर ये स्टडी के टाइम पीरियड पे दिक्कत है। अब ये क्या है, 16 से 17 साल, यहाँ पर दिक्कत आएगी। आपने कहा कि हाँ इसमें मेरी जो है एक कंपार्टमेंट आई थी या कुछ हुआ था। अब ये साइन समझ लो, ये साइन नीचे से लेकर ऐसे घूम के गया है ना, ये यहाँ स्क्वायर बना हुआ है ना, यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, ये रेखा, ये माइग्रेशंस की रेखा होती हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, कहीं रह रहे हो, कहीं रह रहे हो क्या, पढ़ाई के लिए भी कहीं जा रहे थे किसी और के घर में, या कहीं रह रहा, माइग्रेशंस है एक जगह से दूसरी जगह पर। इज इट राइट? अब देखो समझो, ये एक यव का निशान है, 20वें साल पर यव का निशान है, ये इस लाइन से, ये स्टडी की लाइन है, ये स्टडी की लाइन है, ये स्टडी की लाइन है। ये आपका 21 साल है, यहां पर एक ट्रायंगल बना रखा है, ये 20 साल का टाइम पीरियड है। ये देखो ये 22 साल का टाइम पीरियड है। तो ये 20, ये 21, ये 22, तो 22वां साल जो था, यहाँ पर कोई अदर कोर्स किया ना आपने, ये यव के निशान पर आपको लाइफ में दिक्कत आई ना, 20 से 21 साल में आपकी लाइफ में यहाँ पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ने लग गई, सब कुछ होने लग गया, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर डिस्टर्बेंस पे दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है? आ रही है? लॉजिक समझा रहा हूँ।
कि आपको अगर यहाँ यव के निशान दिखे तो आप बोलना शुरू करो। ये स्टडी का टाइम पीरियड, ट्रायंगल बना दिया तो स्टडी, तो ये स्टडी कहाँ खत्म हो रही है? 27 साल पर खत्म हो रही है। तो ये 27 साल तक आपकी स्टडी खत्म हो जाएगी, जिसमें एक समय थोड़ा सा ठीक आएगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि इस एरिया पर ये एक काला, ये काला एक यव का निशान 24 साल पर आ रहा है। 24 साल पर बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही होंगी। अब 26 साल पर ध्यान देना कि ये 25 साल है और इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया। यहां पर ये रेखा ब्लर की रेखा बनी है, ये रेखाएं घर की तरफ से आ रही है, यानी यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम, पैसों की दिक्कत यहाँ पर रहेगी। 27 साल तक आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। 27 से लेकर 29 साल तक आपको लगेगा कि मैं क्या इंटरव्यू दूं, क्या करूं, कुछ कमाने के लिए, ये सारी टेंशन्स रहेंगी। ये रेखा आपको यहाँ आकर ट्रायंगल बना रही है, यहाँ नौकरी मिल जाएगी आपको। 30 साल पे आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। क्या ये नहीं चल रहा आपकी लाइफ में? उसके बाद यहाँ यव के निशान आ रहे हैं, ये यव का निशान आ रहा है। ये क्या है कि घर वाले दबाव डाल रहे हैं कि शादी भी कर लो, कुछ भी कर लो। और मैं यहां पर कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में 32वें साल पर जरूर 31-32 में आपको दिक्कत आ रही होगी। क्या ये यव का निशान नहीं दिखाई दे रहा? आपने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी। क्या आपको ये दिक्कत नहीं लग रही? देखो, ये देखो, ये यव के निशान नहीं है। इस यव के निशान पर क्या आपको ये एक टर्न की रेखा नहीं दिख रही? ये वाली टर्न की रेखा नहीं दिख रही? क्या आपको कुंज रेखा नहीं दिख रही? यहां पर मैं नहीं कहूंगा रिश्ता आया है, आपने कहा नहीं आया। मैंने कहा 2013। ओ सर, यहां तो मेरी शादी हुई थी। तो ये क्या है? ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि आप 35 साल से समझ के बैठे हो कि मेरी मेरी उम्र 35 है, 35 है, 35 है। मैं वहां पर गलत हो रहा हूं। मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हो। क्यों? क्योंकि छोड़ दो भाई, इस वक्त तो सच्चाई ले लो। मत दिखाओ ना अपने घर पर। ये किसने कहा है दिखाने के लिए? और आप दिखाओगे भी नहीं, क्योंकि जो परिस्थितियां चल रही हैं आपकी लाइफ में, सूर्य पर्वत जो कहना चाह रहा है, आप क्वेश्चन ही नहीं दिया आपने। सर, 2 ही क्वेश्चंस को आप उछालना, बाकी मत करना मेरी लाइफ में। और वो मस्तिष्क रेखा और ये और बाकी कुछ और चल रहा है आपकी लाइफ में, वो कहते हो कि वो बस मुझे मत बताओ। वो मेन है आपका, वो मेन है। क्या आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी? आपकी मैरिड लाइफ को ये नहीं करेंगी? मैं मान ही नहीं सकता। ये रेखा 32 साल की यहां पर क्यों खड़ी है? ये मैं मान जाऊंगा? मैं तो नहीं मानता। ये क्यों आई हैं? ये क्यों आई हैं? ये 30 साल पर ऐसे ही आ गई, सूर्य पर्वत पर ऐसी रेखा चढ़ गई। भाई, इसका कंसर्न, जब कोई एक रेखा इस रेखा के साथ टच हो गई तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा। तो ये जॉब लग गई, जॉब में ये रेखाएं ऊपर की तरफ निकल गई। जॉब के अलावा मैरिड लाइफ में जब ये रेखाएं ऊपर की तरफ निकल गई तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप आ जाता है। ये बहुत ज्यादा चौड़ी होकर निकलेंगी और ज्यादा आ जाता है। आप इनको मत बताओ सर, इनको मत बताओ। क्यों? क्यों ये अलग जाकर ट्रायंगल बना है? जरा बताओ मुझे, एक बात बताओ। ये रेखा यहां पर, ये यहां के बाद एक यव का निशान, और इसके बाद यहां ये ट्रायंगल क्यों बना रखा है? भाई, ये ट्रायंगल क्यों बन गया यहां पर? ये 38वें साल पर ये क्यों बना दिया गया है ट्रायंगल? क्या नहीं पता आपको? कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में यहां है जिसका संबंध इस रेखा के साथ है, जिसमें यव के निशान है। ये यव का निशान नहीं देख रहे? नहीं देख रहे क्या? क्या दिक्कत नहीं आएगी? डेफिनेटली दिक्कत आएगी। क्या ये यव का निशान नहीं है? ये इन्हीं समय पर क्यों यव के निशान चल रहे हैं? आप लॉजिक देखो, ये यहां से क्यों चल रहे हैं? वो क्वेश्चन छुपा रहे हो आप। बहुत गलती करते हो कि
एनालिसिस कराते हो और आप क्वेश्चंस जो है ना वो पूछ कुछ रहे हो, दिमाग में कुछ है, जानना कुछ चाहते हो लाइफ में, और कहते हो कि यूट्यूब में एज कम बताओ आप, और आप जो है और क्वेश्चंस मत बताना, बस मेरे को ये बता दो मेरे राहु क्या कहता है, मेरा शनि क्या कहता है। ये कैसी पामिस्ट्री है यार। पामिस्ट्री हीलर क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है और लिख कर देता है ठोक बजा कर। जो क्वेश्चन दोगे वो दिखाऊंगा, बताऊंगा, जिंदगी में पास से बताऊंगा, और आपका पास्ट 100% मैच होगा, डेफिनेटली होगा। आप भूल सकते हो, मैं नहीं, मैं जब बोल रहा हूं 100% चीजों को बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं। मैं यहां अटका हूं, ये यव का निशान है, ये चावल के दाने के तरीके से यव टोटली यव बना हुआ है। ये फोर्स कर रहा है कोई ना कोई आपको, आपकी लाइफ में। आपका ये है कि मेरी उम्र भी हो रही है, अगर मैंने शादी नहीं करी, घर का माहौल ऐसा चल रहा है तो मुझे करनी पड़ेगी, करनी, वरना आप नहीं चाहती थी। ये नहीं कहूं क्या मैं आपकी लाइफ में? नहीं कहूं? मैं तो कहूंगा ये समय कितना गंदा जाएगा। ये 34वां साल है आपका, ये इसको मैं सीधा करता हूं, ये 34 से 36 साल के बीच में ये क्या चल रहा है, जिसमें 35वें साल पर आप ये रेखा घूम गई, आप मायके चली गई, फिर चली गई 36 से 37 साल में, फिर चली गई। ये क्या चल रहा है? ये नहीं चल रहा क्या आपकी लाइफ में? ये जो डिस्टरबेंस चल रही है ये हस्बैंड की तरफ से ना आकर आपको ससुराल पक्ष से मिल रही है। क्या आपको ये नहीं लगता कि आपके हस्बैंड जो है बहुत सारी चीजें जो हैं, पैसा जो है अपना सारा का सारा दे रहे हैं, अपनी बहनों पर, अपने भाइयों पर, उनकी उनके बच्चों पर दे रहे हैं? क्या ये टेंशन नहीं है आपको? लेकिन आप बताना ही नहीं चाह रहे और आप वो जानना ही नहीं चाह रहे। क्वेश्चन मेन है, क्वेश्चन आपका मेन है कि क्या मेरा सर बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैं बातचीत हम कर रहे हैं, एक कोई व्यक्ति मिला है, क्या मैं उससे आगे रिलेशन बढ़ाऊं? क्या मैं ये यव को निशान को देखकर मना कर दूं? मैं कह रहा हूं हाँ दिक्कत आएंगी, लेकिन ये ट्रेंगल बना हुआ है, ये ट्रेंगल बना हुआ है। इसके बाद इस रेखा पर बहुत जबरदस्त प्रभाव चल रखा है। तो नहीं कहूंगा कि ये 42 साल, ये 41 साल, इससे पहले पहले यव का निशान चल रहा है, ये दिक्कत नहीं देंगे क्या? आपका आपका दिमाग यहां पर खराब नहीं चल रहा? मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या आपने इस जगह पर एक डिसीजन लेना है, और मैं कह रहा हूं कहीं ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा कि ससुराल पक्ष को छोड़ दो और आप कहो कि मैं उनसे जिंदगी, वो नहीं करना। ये बातचीत करने वाली रेखाएं हैं, ये बातचीत करने वाली रेखा ये यहां आकर खत्म हो रही हैं। ये यहां आकर, ये देखो, ये साइन यहां आकर खत्म हो रहा है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं रखने की कोशिश कर रहे हो। ये देखो, ये देखो कितनी इसमें डिस्टरबेंस चल रही, चल रही है। फंस सकते हो, ये इस टाइम पर फंस सकते हो, बदनामी हो सकती है। आपने सोचना, मैंने नहीं सोचना। ये साइन क्या है? ये जो ऐसे ही स्क्वायर बना दिए, इसका मतलब क्या ऐसे ही बना दिया? इनका मतलब ऐसे ही बना दिया, जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी, वो जिसकी शुरुआत जैसे ही शादी हुई है वहां से हो रही है। ये देखो, ये स्क्वायर बनते आ रहे हैं इन रेखाओं के, इनका साथ संबंध। और 34 साल के बाद से क्या हो रहा है, आपके घर में प्रॉपर्टी के लिए कुछ ज्यादा चीजें चल रही थी, ये नहीं चल रही। और ये 38 और ये 37 और 38 में ये स्क्वायर बना है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं चल रहा कुछ, जिसकी शुरुआत वहां से हुई है। क्या मैं इसे छोड़ दूं? इसकी अहमियत नहीं है आपको, बस केवल इसकी है कि दूसरे हाथ में मेरे राइट हैंड पर मेरे ना शनि में यह चीज चल रही है। डॉक्टर से ऐसे बातें नहीं करते, आपको सॉल्यूशन चाहिए। मैं एक एक रेखा को टेस्ट करता हूं, ये मेरे पास रहने दीजिए। ये टीचिंग पामिस्ट्री में सिखाऊंगा रेखाओं को। ये यव के निशान नहीं दिखाई दे रहे क्या? ये टोटली यव नहीं दिखाई दे रहा?
बच्चे से रिलेटेड ये जब यहां पर खत्म हो रहा है, उसके बाद एक ट्रायंगल बनने की कोशिश हो रही है। यहां पर राहु का प्रभाव तो चल रहा है, चल रहा है। क्या ये नहीं दिखाई दे रहा? तो मैं नहीं बोलूंगा यहां पर। ये समय के बाद, इस समय के बाद, इस समय के बाद यहां पर ये ट्रायंगल क्यों बना दिए गए हैं? ये क्यों बनाए? ये ऐसे ही बन गए, सूर्य पर्वत पर नहीं बनते ये राजनीति में आप जाना चाहते हो, मैं ये कह दूं? नहीं, गलत। ये तरक्की की रेखा है। आपकी नौकरी में तो मैं कुछ नहीं कह रहा कि आपका, लेकिन जो जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे वो तो मुझे बताने पड़ेंगे, ये तो बताने पड़ेंगे। आपकी उम्र ये यहां पर है, ये 38वां साल है। ये देखो ये क्या चल रहा है। इसके बाद ये यहां पर घुमाव कर दिया 39वें साल पर। अच्छा नहीं जाएगा, टेंशन, डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन देता है ये 40, ये 41, इसके बीच में एक, ये जो है एक ट्रेंगल, जिसको ट्रेंगल ने काट रखा है, काट रखा है 42 साल पर एक टर्न की रेखा बनी है। ये कह रही है, ये देखो, यानी 42 साल पर कुछ ना कुछ ट्रांसफर या समथिंग कुछ है जो मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यहां पर एक स्क्वायर बना है। ये बना है या नहीं बना है? ये सारे, ये क्या इंडिकेशन, क्या आपको इस जगह पर दिक्कत नहीं दिख रही भाई? एक ये देखो, यहां तो ये थोड़ा सा मैंने एनलार्ज कर रखा था। ये 40, ये 41, यानी ये 41, ये 42। ठीक है, अब देखो ये समय जो है 45, ये अच्छा नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना। तो मैं यही तो समझा रहा हूं कि आपकी लाइफ में आप अभी क्या डिसीजन लेना चाहते हो, आप वो बताया, आप, मैं उसका सोल्यूशन तो दूं। सोल्यूशन आप ये बातचीत करना चाहती हैं, केवल आगे रिलेशन को में बातचीत में ही रहना चाहती हूँ। और मैं कह रहा हूँ वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे बदनामी भी होगी आपकी, चाहे बातचीत में हो। क्योंकि ये यव के निशान ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, ये यव के निशान ऐसे ही नहीं आ गए हैं, ये कुछ ना कुछ पैदा करने आए हैं, टेंशन को। आ गई समझ? आगे बताऊं अब? देखो अब मैं एक चीज़ और समझाता हूँ। जैसे ये जो ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये बेफालतू का ट्रायंगल थोड़ा बना हुआ है, जो बन इसकी इसकी जो बना दिया। ये यहाँ इंडिकेट क्या करना चाहता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये एक स्क्वायर क्यों बना है? ये होता है घर, है ना, घर चेंज करना, कुछ करना। अब मैं यही आपसे बात कर रहा था, मैंने कहा ये घर यहाँ पर क्यों है, ये चेंजिंग क्यों है? कुछ ना कुछ ज़रूर है, या तो आप अलग हुए हो या कुछ हुए हो। इट मीन्स यहाँ कुछ है। यही मैं आपसे बात कर रहा था ना, ये किराए पर गए हो आप। ठीक है। अच्छा, अब आपको सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि आपने तो क्वेश्चन जो है गोलमोल दिए, गोलमोल क्वेश्चन दिए ना कि सर जी मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मुसीबतें चल रही है, कब टेंशन से फ्री होगी, कुछ और तो नहीं बताया। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कि वो व्यक्ति जब आपकी लाइफ में एंटर होगा, उससे कुछ ना कुछ आपको या आपके हस्बैंड को या आपकी लाइफ में किसी को लाभ मिलेगा, क्योंकि वो हेल्प करने वाले हैं, हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेखा क्यों आई है, ये रेखा ये बेफालतू की थोड़ा आई है। इन इन पर ये यव का निशान क्या इंडिकेट कर रहा है वो सब समझाऊंगा, तो पहले समझो मैं आपसे क्या कह रहा था। आपके हस्बैंड क्या कोई बिजनेस करना चाहते हैं आगे जाकर? मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई कुछ और है? ये रेखा क्यों यहाँ पर स्क्वायर बनाकर बैठी हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ, दिक्कत क्यों है? यानी कोई बिजनेस, आपने कहा नहीं हस्बैंड बिजनेस नहीं कराना कर रहे ना वो चाहते हैं, ये क्यों बना? यानी आप बात छुपा रही हो, बात छुपा रही हो। फिर मैंने कहा कि क्या वो व्यक्ति बिजनेस करते हैं? आपने कहा हाँ। ओहो,
अब देखो चीजें निकल रही। अब यहाँ क्या निष्कर्ष निकलता है कि आप अपनी लाइफ में उनको एंट्री करवाना चाह रहे हो ताकि मेरे घर पर लोग बिजनेस कर सकें और जिससे उनकी लाइफ सुधर जाए। आप यही चाहते हो ना? तो ये देखो, मैं पति को ले रहा था बीच में कि आपके पति जरूर बिजनेस करेंगे। वो क्यों कह रहा हूँ, ये तरक्की की रेखा बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर ऐसे ही बने हुए हैं, यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ये आ रही है नहीं आ रही है ये समय, ये दिक्कत का है या नहीं है? है। तो मैं क्यों कहूँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा ना कुछ यहाँ पर है बिजनेस, कोई दुकानदारी या कुछ ना कुछ है। आप कह रहे हो नहीं है। तो यहाँ पर जब आपने कहा कि सर वो व्यक्ति मेरी लाइफ में ना हेल्प करना चाहते हैं, तो मेरे अपने मायके में मेरे घर वाले जो हैं वो उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। मैंने कहा ओके, कैरी ऑन, आगे बढ़ दो, क्योंकि ये रेखाएं तो बनी हैं, बनी है तो आपको लाभ मिलेगा, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, अब आपकी लाइफ में ये आपकी टीचिंग लाइन से रिलेटेड, आपका जो है नौकरी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं, वो तो चलती रहेंगी। इज इट राइट? राइट। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि क्वेश्चंस बताओ, इसे छुपाओ मत। छुपाओगे आपके लिए होगा गलत, मेरे लिए गलत नहीं होगा, आप लोगों के लिए गलत होगा। इज इट राइट? राइट, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना, इस समय पर ये एक रेखा 8 बनती हुई दिखाई दे रही है, ये देखो यहाँ ये एक रेखा बन रही है, ये क्या है? इट मीन्स यहाँ पर मुझे कुछ ट्रांसफर के चांसेस दिख रहे हैं आपके। इसके बाद ना चाहते हुए भी यहाँ पर एक यव का निशान, ऊपर छोटा सा एक ट्रैंगल ये बना हुआ दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? ये आपका टाइम पीरियड, ये भी ठीक चला जाएगा। मुद्दा ये है कि ये 44 साल तक का टाइम पीरियड है, ठीक है, ये 44 साल है। यहां दिक्कत है, 45वें साल पर दिक्कत आएगी। आप अपने घर पर बोल दीजिएगा, यानी आपके पति को आ सकती है, आपको आ सकती है, आपको बिजनेस जो शुरू करके दे सकते हो उसमें आ सकती है। इज इट राइट? राइट। अच्छा, ट्रांसफर के चांसेस यहां पर दिख रहे हैं, ठीक। और आपने इस समय तक अपनी लाइफ में 42 साल, दिक्कत तो है, डेफिनेटली है, लेकिन यहां पर एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये 42 और ये 43 में दिक्कत आएगी, यानी 43 और 44 साल पर दिक्कत है। तो क्या आपको इस वाली रेखा पर कुछ दिक्कत नहीं दिख रही? क्या ये रेखा पर दिक्कत नहीं दिख रही? तो इट मीन्स 44वें साल पर ये रेखा मैं सीधी ले लेता हूं तो 44 साल की रेखा आती है। तो क्या आप नहीं देख रहे हैं कि यहां पर दिक्कत है? तो वो दिक्कत कहाँ से निकल के आई? वो रिलेशन में आ सकती है, वहाँ बदनामी हो सकती है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा उपाय कर लो, लेकिन ये रेखा साथ साथ चल रही है। ये देखो, ये रेखा कहाँ से चल रही है? ये रेखा यहाँ साथ साथ चली, यहाँ दिक्कत आई, लेकिन इसने अपना साथ ही नहीं छोड़ रही, ये साथ ही नहीं छोड़ रही। तो यानी उनसे दोस्ती तो बनी रहेगी, बनी रहेगी, लेकिन बीच में उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे। लेकिन इस रिलेशन को शारीरिक रिलेशंस में कन्वर्ट मत कीजिएगा, नहीं तो बदनामी होनी है। बस यही सलाह दूंगा आपको, बाकी मैं अब एनालिसिस में आपको बता देता हूं। ये 45वां साल दिक्कत का आएगा, ठीक है, 45वें साल पर दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। फिर एक इस जगह पर आएगी, 47वें साल पर दिक्कत आएगी, 47 से 48 साल पर, 49 साल ठीक जाएगा, ठीक है। फिर ये जो समय है ना, ये वाला जो एक फार्मूला है, ये जो फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला बना, ये देखो,
ये है जिम्मेदारियों का, ये जिम्मेदारियों का है, याद रख लेना। हो सकता है यहाँ पर किसी की नौकरी भी चली जाए और सारी जिम्मेदारी आप पर आ जाए, ये भी होता है कभी कभी इस पर। और ये एक डॉट लगा हुआ है, ये गलत है। यानी इनकी लाइफ में 50 और 51 साल जो है ये जिम्मेदारियों का रहेगा, लेकिन 51 साल पर ये डॉट भी आया हुआ है। 51 से 52 साल पर चेंजिंग की रेखा, ये देखो 8 बना हुआ है, ये चेंजिंग की रेखा यहाँ पर बन रही है, यानी यहाँ पर कोई ट्रांसफर के चांसेस लग रहे हैं आपको। और आपकी लाइफ वैसे मैंने लिखा है टफ लाइफ रहेगी इस समय पर। देखो ये टफ लाइफ क्यों है, ये रेखा यहां से लेकर यहां तक का जो सफर है ये आइसलैंड पर है, एक यव के निशान पर है। ठीक है, तो मैंने लिखा 49-50 साल टफ लाइफ है। 51 ये वाला जो लाइफ चल रही है ये टफ लाइफ है आपकी, समझ रहे हैं। और उसकी उसी के ऊपर जिम्मेदारियां ये सारी चीजें चल रही हैं। इज इट राइट? राइट। अब उसके बाद आपकी लाइफ में एक और देखो, फिर आपकी लाइफ में ये जो टाइम पीरियड आएगा ना, ये जो टाइम पीरियड है ये 54 साल का। यहां पर मैंने लिखा है, देखो ये वाला एक वी का निशान बना है, ये बना है ऐसे करके, ऐसे बना है, ऐसे बना है, यहां पर कुछ स्क्वायर बने हैं, लेकिन यहां दिक्कत है, इस समय पर दिक्कत है। तो 55 साल पर मैंने कहा है कि थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये जो साइन होता है ये शायद लोन के लिए आप जा सकते हो, यहां ध्यान रखना। ये यहां पर मुझे कुछ लोन की रेखाएं दिख रही हैं 55 साल पर, लेकिन 55 से 56 साल पर कुछ जो है यहाँ लड़ाई झगड़े या कोई टेंशन हो सकती है। देखो क्यों कह रहा हूँ, मुझे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी चीज़ें लग रही हैं, कोई चीज़ बनाओगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, क्योंकि ये रेखा घूम गई है, ये घूम गई है। लेकिन यहाँ ये रेखा क्यों बनी है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर इस रेखा पर आपको यव का निशान दिखाई दे रहा है, 57 पर कुछ यव का निशान है, लेकिन मैंने यहां पर कहा कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी चीजें होंगी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी होंगी। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद यहां दिक्कत आएगी, यहां के बाद आपकी लाइफ में दिखते हैं ये है 59 और 60। यहां से कोई ना कोई पैसों की दिक्कत, ठीक है, ये सब पैसे, ये देखो ये कौन सी रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है ना, वहां पर इस पर कट के निशान लगे हुए हैं, यहां डिस्टरबेंस है। लेकिन इस फॉर्मेशन का मतलब क्या होते हैं, यहां ट्रायंगल्स बना देना, स्क्वायर बना देना, जिम्मेदारियां फिर भी पूरी होती रहेंगी। लेकिन ये तो चलता ही रहेगा सफर 66 साल तक, 66-68 साल तक चलता ही रहेगा। यानी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स 59 साल से लेकर लास्ट तक हैं, लेकिन आपके पास पैसा रहेगा, ठीक है, आप लोगों की मदद करोगे, लेकिन आपको बीमारियां ज़्यादा लगेंगी। पूछो कैसे? देखो ये आपका पूरा का पूरा डिस्टर्ब्ड है शुक्र, तो ये बीमारियां तो देनी ही देनी है, देनी है, डेफिनेटली देनी। बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पाइल्स होना, घुटनों में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, ये सब बीमारियां देंगे। गुरु की बीमारी लगेगी, थायराइड लगेगी, लीवर की प्रॉब्लम आएगी, इसमें आपके जो है यूरिन पे इन्फेक्शन आएगा। ठीक है, तो ये बीमारियों से तो बचना ही बचना है, आपने इस चीज का तो ध्यान रख लीजिएगा आप अपनी लाइफ में। ठीक, तो एक बार मैं फीडबैक दे देता हूं। देखो अभी आपकी उम्र जो है 39 साल है, मैंने लिखा है कि 39 और 40 में अगर आपने उन्हें बुलाना हो बुला सकते हो, कैरी ऑन इस रिश्ते को, आप इस फ्रेंडशिप को आगे किसी अपने फैमिली में बिजनेस की तौर पर आगे ले जाना सकते हो, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआती टाइम पीरियड पर स्ट्रगल जरूर रहेगी। ये 40-41 साल पर वो बिजनेस शुरू भी हो जाएगा, 42 साल पर कुछ चेंजिंग भी आएंगी उस बिजनेस में, और यहाँ पर आपकी भी ट्रांसफ़र के चांसेस लिखे हुए हैं। 42 से 44 साल पर, 43 साल पर ध्यान रखिएगा, 44 साल पर ध्यान रखिएगा। आप भी ध्यान रखना, यहाँ पर बदनामी की रेखा है, यहाँ पर लोन की रेखाएं हैं, या यहाँ पर आपके बिजनेस में दिक्कत आ सकती है, उनके नेचर में कोई दिक्कत आ सकती है, वो जिनसे आप थोड़ा बहुत चाहते हो उनको। 44 से 45 साल के बीच में बिजनेस में दिक्कत आएगी,
46 ठीक जाएगा, 47 साल जो है ठीक जाएगा, लेकिन 47 साल 1 महीने से 47 साल 11 महीने तक आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है, और 49 साल फिर ठीक चला जाएगा, और फिर उसके बाद जो है 50 और 51 साल, यानी 49 साल के बाद आपकी लाइफ में टफ लाइफ है, जिम्मेदारियां हैं, और यहाँ पर आप उन जिम्मेदारियों को निभाओगे भी। ठीक है, और उसके बाद 51-52 के बीच में फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी आपकी, और उसके बाद फिर आपका 53 और 54 साल ठीक जाएगा, लेकिन 55 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको डिस्टरबेंस पैदा कर सकती हैं रेखाएं। ठीक है, फिर घर से अलग होना, एक जब रेखाएं क्या होती हैं, जब कोई भी रेखा, कोई एक स्क्वायर होता है, कोई एक स्क्वायर बने, ठीक है, उन पर कोई रेखा यहाँ पर कट गई, जैसे यहाँ से ये एक रेखा कट रही है, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो 57 साल पर वो भी है, लेकिन यहाँ पर अलग होना 57 और 58 साल पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं पैसों से रिलेटेड होंगी, पर लेकिन आप जिम्मेदारियां संभालोगे। 59 और 60 साल पर, 61 और 62 साल पर कुछ ना कुछ चेंजिंग की रेखा भी है, और एक जगह से दूसरी जगह पर जाना भी है। ठीक है, 63 और 64 में भी मूव की रेखा है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, लेकिन जिम्मेदारियां फिर भी निभाते रहोगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन 66 साल तक मैंने लिखा है कि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर और जिम्मेदारियां निभाओगे। जहाँ तक बच्चे की बात है, मैं फिर कह देता हूँ, मुझे फिर कह रहा हूँ, एक मैं खुलकर बात कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ, अगर रिलेशन को शारीरिक में करा और बच्चा हो गया तो बदनामी आपकी होगी, बदनामी आपकी होगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके हस्बैंड कहें कि ये बच्चा किसका है। इसलिए इस बदनामी से बचना है, और अगर हो सके तो यहाँ पर किसी का दोस्त बना दो, किसी का हस्बैंड बना दो जिनसे, और अगर फैमिली में मिलवाना है कि ये मेरी बहन का जो है हस्बैंड है या किसी और का है, क्योंकि ससुराल पक्ष में दोस्त वर्ड मत यूज़ कीजिएगा, परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर उन्हें पता लगता है तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, इस यव का मतलब भी समझा दिया कि यहाँ पर इस यव का मतलब क्या है, ये टफ लाइफ को इंडिकेट करता है, ये जिम्मेदारियों को करता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने जो चीज़ें देखी, कि आपने क्या देखा कि ये रेखा तो टूट ही नहीं रही, इसमें डिस्टरबेंस तो आ रही है, टूट तो नहीं रही ना, तो ये आपके रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो रिलेशन आपका लंबा चलेगा, लेकिन उसमें कहाँ दिक्कत आ सकती है, वो यहाँ तक दिक्कत आएगी, तो यहाँ तक बच के चलना है। इज इट राइट? तो ये चीज़ें, और लास्ट के टाइम पीरियड पर आपको डिस्टरबेंस है, आपको पैसों की भी दिक्कत रहेगी, और कुछ भी आपकी लाइफ में यहाँ पर अपना ध्यान रखिएगा, जितना पैसा हो सके बचा के रखो, जिम्मेदारियों को पूरा करो, लोगों की भलाई के लिए आप बहुत कुछ करते रहोगे, लेकिन आपने अपनी सेहत का ध्यान रखो, वरना आपको आपकी सेहत लास्ट में जाकर तो ये ख़राब होनी ही होनी है। यानी आप अगर कहूँ तो 68 के बाद तो आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर ये ट्रायंगल्स क्या कहते हैं, इनको पकड़ो, और ये रेखाएं क्या करती हैं, ये देखो, इसमें तरक्की की रेखा इसके साथ क्यों बनाई गई है, देखो लॉजिक होते हैं इन सब के। ये एक रेखा ऐसे क्यों बनाई गई थी इस ट्रायंगल से, इससे लाभ होना है, लेकिन उससे डिस्टरबेंस भी पैदा होनी है, इसलिए बनाई गई थी ये रेखा। तो आपको समझ आया मैंने क्यों पकड़ा ये वाली चीज़ें? डन डन। तो एक सूर्य का उपाय मैं आपको दूंगा, ये आप करते रहिएगा, क्योंकि ये सूर्य डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पर दिक्कत है, ये वाले पोर्शन पर दिक्कत है, ये देख रहे हो आगे दिक्कत आ रही है, तो मुझे सूर्य का उपाय तो आपको देना ही पड़ेगा, ये बदनामी भी करता है, इसलिए इससे बचना है। ठीक है, और एक शुक्र तो आपको बीमारी जबरदस्त सारी लगी हुई हैं, आपको सारी लगी हुई है ना, तो इसका उपाय भी ले लीजिए। ठीक है, तो 2 उपाय हैं, 2 उपाय करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।